नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम सब हमारी टीम सहित हमारे बीच में चाचा जी हैं। हम सब कोई देव कोठार बौद्ध स्तूप, जो कि यहाँ पे एक ट्रस्ट है, महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध संस्थान। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ से अभी अपन चलेंगे तो मिलेगा। तो हर साल उसी के सौजन्य से यहाँ पे मेले का आयोजन होता है 27 और 28 फरवरी को। ये लगातार 18 सालों से चला आ रहा है, क्योंकि ये 18वां बौद्ध मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें से कि देश विदेश और कई राज्यों के भारत के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो शिक्षाविद लोग हैं, जो जानकार लोग हैं और बौद्ध विचारधारा के लोग और बौद्ध अनुयायी उपासक यहाँ पे आते हैं। और निश्चित तौर पे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का भी आयोजन होता है। अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाता है और आगे की रणनीति भी तैयार की जाती है। तो साथियों, ये जो जगह है आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बड़ा बौद्ध स्तूप है। साथियों, लगभग इस तरीके से 40 से 42 बौद्ध स्तूप यहाँ पे हैं, जो कि आगे भी हैं। तो ये जो बौद्ध स्तूप है साथियों, ये लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 2500 साल पुराना है। और कुछ साल, जैसे कि आपको पता है कि 18वां बौद्ध मेले का आयोजन हो रहा है यहाँ पे महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध संस्थान के तहत। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। ये बहुत बड़ा शिक्षा का ये केंद्र रहा है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका मुख्य द्वार है और यहाँ पे ये मेडिटेशन सेंटर, एक प्रकार का सभागार जिसको आप समझ सकते हैं, ये था। और यहाँ पे एकदम समतल है और इसके बाद यहाँ पे त्योंथर की जो ये वैली है आप देख रहे हैं, घाटी, ये शुरू हो जाती है। तो आइए हम लोग विचार यहाँ के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो हमारे बीच में चाचा जी आए हुए हैं। चाचा जी से चाहेंगे कि आप परिचय देंगे और यहाँ के बारे में कुछ अपना संदेश और क्या लेखा ये भी बताएंगे। मेरा यहाँ आना इस बार तीसरी बार हुआ है। मेरा नाम है शेषमणि पटेल, गांव है तमरा देश, वर्तमान में रीवा में बल्लभ नगर समान में रहता हूँ और मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी के साथ में मैं यहाँ पर पहला बार यहाँ मैं आया था और एक बार बीच में पुनः आया था। ये तिबारा है, मुझको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस मेले को मैंने पहली बार देखा कि मतलब इस तरह से मेला भी लगता है। और विनीत विक्रम बौद्ध जी के वहाँ पे जो वो है संगोष्ठी है और उनका ट्रस्ट बना हुआ है। और यहाँ पे जो ये मेला लग रहा है तो ये 18 वर्ष से लगातार कंटिन्यू लगता है और हर वर्ष मतलब 27 और 28 फरवरी को लगता है। तो हम सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि इस आयोजन को और आगे बढ़ाएं और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे सभी लोगों को चलने की आवश्यकता है। चाहे वो धर्म परिवर्तन करें या ना करें, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे सभी को चलने से उनका भविष्य उज्जवल होगा। और अगर उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे तो अंधकारमय होगा। ये मेरी सोच है और मैं यही सोचता हूँ कि हर व्यक्ति उनके बताए हुए मार्ग पे चले। और उनका ये भी कहना था कि पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। पूजा तो एक अपनी लोग करते हैं, लेकिन वो पूजा का मार्ग नहीं बताए थे, वो अपना ये मार्ग बताए थे, सत्य और अहिंसा। ये मतलब सत्य के मार्ग पे चलो, झूठ मत बोलो और गलत ना करो। ये सारी चीजें 3-4 उपासनाएं उन्होंने बताया था। तो सिर्फ उनका उद्देश्य यही था कि सत्य मार्ग पे चलिए और हम जो रास्ता बताए हैं उस मार्ग से आप चलते रहेंगे तो कभी आप असफल नहीं होंगे, सफल होंगे। यही उनका मेन उद्देश्य था। और मैं सभी लोगों से ही आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आएं, इन स्तूपों का भ्रमण करें और देखें कि किस तरह से हमारे महापुरुषों ने किस तरह से संघर्ष किया, हमको किस तरह से ज्ञान दिया। उनके ज्ञान के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। जो हमको रास्ता बताए उस रास्ते से हमको चलना है, भटकना नहीं है। अगर उस रास्ते से हम चलते रहेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल ही होगा, आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल होगा। अगर भटक जाएंगे तो हम वहीं पे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको उनके बताए हुए रास्ते पे चलना अति आवश्यक है। यही हम सभी से कामना करते हैं। नमो बुद्धाय चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्थली है ये हमारे पूर्वजों की है, यानी कि हमारी ये ऐसा समझ सकते हैं कि विरासत है और इसको संजोना, बचाना, संरक्षित करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि इसको नष्ट करने के लिए पता नहीं कितने कितने षड्यंत्र किए गए हैं। और फिर भी जितना वो नष्ट करने की कोशिश करते हैं उतना ही बुद्ध ऊपर आते हैं, उनके विचार आते हैं। क्योंकि बिल्कुल
100% खरा है। जिस प्रकार से आप सोने को कहते हैं कि 24 कैरेट का है, तो निश्चित तौर पर उसी प्रकार से विचारधारा ही शुद्ध है और इसको छिपाया नहीं जा सकता। ये चमकता है जहाँ भी जाता है। तो तर्कवादी विचारधारा है साथियों, समतावादी विचारधारा है। तो उसी कड़ी में हमारे बीच में आइए परिचय दीजिए सर, कुछ तो परिचय क्या है। आप आए हुए हैं चाचा जी, आप भी लगातार संगठन से हैं, आप बौद्ध उपासक हैं। तो हम चाहेंगे कि चाचा जी कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन के रूप में देंगे और यहाँ के बारे में जो भी संभव हो, जो भी है तो आप बताएं। हाँ, बोले बोले बोले। हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं यहाँ। विनीत विक्रम बौद्ध जी का जब निर्माण हुआ तब भी आए थे। और इनका क्या आपका नाम है? चाचा जी? मेरा नाम राम प्रसाद कुशवाहा जी जी और मैं सामान में रीवा में रहता हूँ जी जी। और मैं करीब हर साल आता हूँ। तो लोग यहाँ पे क्यों आए चाचा जी, ये बताएं। यहाँ बुद्ध के विचार से जो है ना, बुद्ध जी जो मार्ग बताए हैं उसके मार्ग में चलने के लिए जो रास्ता बताए हैं उनका वो है पंचशील जो है उनका। बिल्कुल बिल्कुल पंचशील, जैसा कि सभी जानते हैं, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना, किसी का हत्या नहीं करना, मानवता को पेश करना, इस तरीके से उनके 5 जो आचरण है, जो सील हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है और आचरण में लाना है। और निश्चित तौर पे बुद्ध ये कहते हैं कि पूजा नहीं करना है, उसको जीवन में धारण करना है ना, जीवन में उतार लेना है। तो साथियों अगली कड़ी में आप आइए। हाँ, अगली कड़ी में आप हमारे बीच में हैं। यहाँ पे आप भी बौद्ध उपासक हैं और निश्चित तौर पर विचारधारा को बढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं। तो सर आप परिचय देंगे और बताएंगे कि यहाँ का क्या कैसे महत्व है और क्यों लोग आए, कब आए, ये सभी चीजें आप बताएं सर। सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, ग्राम सुहागी, पोस्ट सुहागी, थाना सुहागी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। हाँ, मेरा निजी निवास यहाँ पे है। मैं तो इस बार मेले में पहली बार आया हूँ, लेकिन इसके पहले जो है 1-2 बार आया था, अनैतिक समझ था। लेकिन हाँ, जब से हमें जानकारी मिली तब से मन में उत्तेजना होती है कि मेरी ये हमारे पूर्वजों की देन है कि जो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। और जब से पता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अपनी विरासत को बचाया जाए और संघर्षशील के साथ अपने लोगों के बीच में ये बताया जाए और एक साथ में आया जाए, दिखाया जाए, ताकि उसको हम अपने समाज को बता सके, अपने परिवार को समझा सके। और यही हमारी मंगल कामना है। नमो बुद्धाय। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। आप यहीं पास सुहागी से हैं और हम भी सुहागी से 2 किलोमीटर दूर टिकरी गांव है, लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ेगा। तो हम भी वहीं से हैं, पर रीवा में रहना होता है। अब हमारे बीच में हमारे निश्चित तौर पे लगातार बहुजन समाज को बढ़ाने के लिए, मूल निवासियों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जितना मतलब शासकीय सेवा के साथ साथ जितना संभव होता है तो लोगों को जागरूक करना, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना आप लगातार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे तर्कवादी सोच है और हमारे इस विचारधारा में लाने वाले हमारे आप महानायक या गुरुजन कह सकते हैं। आपने ही हमें तर्कवादी विचारधारा में लाने का आपको श्रेय जाता है। आपने ही प्रश्न कर करके जब हमारे पास जवाब नहीं होते थे तो मुझे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बनाया नहीं जाता है। यहाँ पे जब आपके पास सत्य को स्वीकारना तो पड़ेगा, है ना। जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। विज्ञानवादी विचारधारा को आपको मानना पड़ेगा। तो आप उसके हमारे प्रणेता कह सकते हैं। और अब हम आपके विचार सुनेंगे, सर बताएंगे। मैं जीते मूल निवासी त्योंथर से हूँ, प्रेजेंट टाइम में रीवा में रहता हूँ। ये जो देवर कोठार तहसील में है, ये भारत में एक अपने आप में अद्वितीय स्थल है। यहाँ जो एक बार आ जाएगा वो हर बार आएगा और अपने परिवार के साथ आने का प्रयास करेगा। यहाँ हर वर्ष 27 और 28 फरवरी को हर साल निश्चित है बहुत बड़ा मेला लगता है, 2 दिवसीय। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि 5 दिवसीय 7 दिवसीय लगे। और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक संस्था चालू हो, ऐसा सरकार से मैं मांग करता हूँ। क्योंकि ये जो पुरातत्व स्थान है ये सरकार के संरक्षण में रहता है, उनके अधिकार में रहता है। तो जो भारत सरकार है यहाँ पे इसका संरक्षण दे और यहाँ पे स्कूल कॉलेज खुले जहाँ बौद्धिक शिक्षा दी जाए। जिस प्रकार तक्षशिला नालंदा में बहुत बड़ा चालू हुआ था, यहाँ भी चालू हो जाए। यहाँ से पूरे विश्व में संदेश जाए गौतम बुद्ध के कि जो समरसता है, मानववादी विचार है, वो पूरे विश्व में फैले और कोई दुखी न रहे, कि कोई ऊंच न रहे, सब इक्वल हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सर ने जानकारी दी कि
बुद्ध जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुद्ध शिक्षा के प्रतीक हैं और विज्ञानवादी विचारधारा है। तो यहाँ पे शिक्षा का केंद्र ये रहा ही है। आप सब देख सकते हैं कि रूप से बहुत ज्यादा अनुकूल है साथियों। यहाँ पे हर मौसम के हिसाब से यहाँ का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से यहाँ पेड़ पौधे हैं, वादियां हैं, प्राकृतिक वातावरण यहाँ पे बहुत ही आकर्षक है, मनमोहक है साथियों। और बसंत ऋतु का आगमन भी हो चुका है, आप सबको पता है। तो ये पतझड़ का जो महीना होता है ये बहुत ही आकर्षक होता है। पेड़ पौधे में एक नई जान आ जाती है, नए फूल आने लगते हैं, फल लगने लगते हैं। तो ये सीजन बहुत ही अच्छा है। तो आप सब आए, ऐसा नहीं कि आज मेला है तो आज ही, इसमें आते ही रहते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं। तो आप घूमने के हिसाब से आए, बच्चों को घुमाएं, यहाँ पे पिकनिक मनाएं, उनका बर्थडे मनाएं, लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कोई गंदगी ना करें, जो भी वेस्ट हो उसको उठा के ले जाएं और बाहर नष्ट करें, जिससे कि ये प्रकृति बची रहे, ये धरोहर हमारी बची रहे। और ये शिक्षा का केंद्र था, है और आगे भी रहेगा। इसके लिए विनीत विक्रम बौद्ध जो संस्थान है, जो ट्रस्ट है, वो लगातार कार्यरत है और आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इस विचारधारा को अपना सके। आगे हम मेला दिखाएंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम वहां से स्तूप के बाद हम मेले में आ गए हैं और इस मेले में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। साथियों, आप देख लें, यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से या लोगों की तरफ से, जो अनुयायी लोग हैं उनके तरफ से, देखिए यहाँ पे तहड़ी, जिसको खिचड़ी बोलते हैं साथियों, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बेहतरीन बनती है। देखिए हम लोग उसी को खा रहे हैं, इधर दिखाइए, हम लोग उसी को खा रहे हैं अभी। यहाँ पे देखिए पूरी भीड़ मौजूद है और यहाँ पानी की व्यवस्था है ना, और निःशुल्क पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जो बौद्ध विचारधारा के लोग हैं, इस व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो अपने तरफ से आयोजन करते हैं। और उधर कैंप लगा हुआ है ना, कुछ मेडिकल का कैंप है और कई प्रकार के कैंप हैं। और उधर आप देख सकते हैं प्रबुद्ध जनों का स्पीच चल रहा है, उनके विचार विमर्श चल रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ के बाद वहाँ जाएंगे और अगली कड़ी में। और दुनिया के हर चीज इस मेले में उपलब्ध है, छोटी से लेके बड़ी तक, और पूरे देश से आए हैं हमारे। इतने बड़ी तादाद महाशिवरात्रि मेले में भी कहीं भी नहीं लगती है। और यहाँ इस मेले में बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, विद्वान हैं, और उसी में से एक हमारे पुष्पेंद्र पटेल जी रीवा जिले से हैं, जिसमें वो बताएंगे कि इस मेले में, इस महोत्सव में क्या खासियत है और लोगों को क्यों आना चाहिए। और सब तो कल सुबह से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं हम, ये पहली बार नहीं, हमेशा बचपन से ही देते आए हैं। और बताएंगे कि इस मेले में क्यों आना चाहिए, यहाँ देवर कोठार चौथर रीवा में क्यों आना चाहिए, इसका संदेश क्या है। माननीय पुष्पेंद्र पटेल जी, सीसी सदस्य वाम से। नमो बुद्धाय। मैं पुष्पेंद्र, यहाँ देवर कोठार में हम सब यहाँ पूरे भारत से लोग इकट्ठे हुए हैं और ये 27 और 28 फरवरी को हर वर्ष यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ देवर कोठार में यहाँ बौद्धिस्ट जो आयोजन होता है, यहाँ बुद्धि का संगम होता है। यहाँ बुद्धि का विचार विमर्श होता है, विचारधारा का विमर्श होता है। यहाँ इक्वलिटी की बात होती है, गैर बराबरी की बात होती है। और यहाँ जो है अम्बेडकराइज फूले अम्बेडकर विचारधारा में से आए हुए लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और सब समानता की बात करते हैं, यहाँ जाति खत्म करने की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। और हम सब यहाँ आए हुए हैं और बहुत सारे यहाँ आने का एक विशेष कारण यह है कि यहाँ आने से तार्किक शक्ति आती है। और यहाँ आने से ये एक संदेश जाता है कि यहाँ आने से बच्चों की जो वैज्ञानिक और तार्किक जो बुद्धि आती है, तो पाखंड से दूर होता है और कुरीतियों को न मानने वाले, पाखंड को न मानने वाले एक वैचारिक जो मजबूती आती है, बौद्धिक शक्ति आती है, ये इस मेले का बहुत खास कारण है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यस। ठीक है, इस मेले में आज बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा मेला मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, पूरे देश से आए हैं। इसी कड़ी में अगली ये डीजे बताइएगा बंद।